Recording in progress. मुक्ता की गुफा में चले जाएं, खुद को देखें। मैं आत्मा कैसी है।
वही 5,000 वर्ष पहले वाली सतो प्रधान आत्मा फिर से सतो प्रधान बन रही हूं। ज्योति स्वरूप मेरा रूप बिंदु महाज्योति मेरा बाबा मेरे सामने है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। आज क्या बना रहे हैं बाबा? लक्ष्मी नारायण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जी सतो प्रधान बनना जी। और कैसे बनने का तरीका क्या बताया बाबा ने? ज्ञान और योग के बल से। ज्ञान और योग के बल से ना। बल किस चीज में होता है? ताकत किस चीज में होती है? खुद आप सोचो। जो पूरी तरह संपूर्ण होता है। और हम भी, हमारा बल किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है? जब हम दृढ़ता से कुछ भी करते हैं। पूरा निश्चय हो, जब निश्चय होगा तो दृढ़ता होगी जी। और दृढ़ता होगी तो वही बल है, क्योंकि जब दृढ़ता होगी तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे उसके पीछे पड़ जाओ एक चीज के कि मुझे ये करना है तो वो हो ही जाएगा। हो नहीं सकता कि ना हो, क्योंकि अभी कौन है हमारे साथ? बाबा। सबसे यू कैन मूव माउंटेन्स दृढ़ता के साथ। यस, वो बाइबल में भी कहा है ना, फेथ कैन माउंटेन्स। माउंटेन किसको बोलते हैं? माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम्स। इतनी भी बड़ी बात हो, उसका हल है, हर चीज का हल है, चाबी है। तो क्या बोला बाबा ने सार में? मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। तो सतो प्रधान बनने के लिए दो चीजें क्या बताई? ज्ञान भी और योग भी, है ना। ज्ञान से कैसे बनते हैं सतो प्रधान? पहले तो सतो प्रधान का मीनिंग क्या है? जिसमें सारे गुण हो, गुण और शक्तियों से भरपूर। गुण शक्तियों से भरपूर। और गुण शक्तियों से भरपूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी समझ चाहिए। हमें समझ मिल गई कि आत्मा होती है एक ऐसे, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मेरे में गुण शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार का मैं पुंज हूं। अब मैंने ये सब समझ लिया, ज्ञान से तो समझ मिली, फिर उसको जब अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल क्या है? योग। योग है ना। जो प्रैक्टिकल चीज है वो योग है, क्योंकि जब हम योग करते हैं तभी वो चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सपीरियंस करके उसका स्वरूप बनते हैं। तो हम सतो प्रधान। सत्य किसको कहते हैं? एनीथिंग दैट इज ट्रूथ। तो जब हम अपने ओरिजिनल ट्रूथफुल स्वरूप जो मेरा है, मैं जब उसमें टिक जाती हूं तो मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है।
अपने सत्य स्वरूप में टिकना। अब टिकने का यह मतलब नहीं है मैं बिंदु हूं बोल रहे हैं, नहीं, उसको महसूस करना। हम सिर्फ कहते हैं मैं बिंदु हूं, से इफेक्ट नहीं आता ना। जब वो फील होता है मैं माथे के बीच चमक रही हूं, तब वो अनुभव होता है, क्योंकि तब क्या होता है, सारे गुण और शक्तियां मेरे से इमर्ज हो रही होती है ना। चलिए 1 मिनट के लिए स्वरूप में टिकेंगे। शुरू भी किया था पर फिर से देखें अपने आप को माथे के बीच या ब्रेन के सेंटर में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जगमगाता सितारा। मेरी लाइट से मेरे सर्व गुण रिफ्लेक्ट हो रहे, अलग हूं इस शरीर से, इस शरीर को चलाती, आंखों रूपी खिड़कियों से देख रही हूं, कानों से सुन रही, मुख से बोलती हूं, इस शरीर को अलग अलग कर्म के लिए यूज करने वाली मैं एक डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्ति। 1 मिनट के लिए सिर्फ खुद को देखें, खुद से प्रकाश निकलता हुआ। स्क्रीन पे भी सबको देखें, उनके ज्योति बिंदु स्वरूप। जो स्क्रीन ऑन कर सकते हैं कर दें। से ही बिंदु बनकर बैठेंगे अभी। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने क्या बोला, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से चार्ज करना है। योग किसको कहते हैं? योग का मीनिंग क्या होता है? जो कनेक्शन, कनेक्शन टुवर्ड एडिशन, कनेक्शन, श्रेष्ठ कनेक्शन। श्रेष्ठ कनेक्शन। तो श्रेष्ठ कनेक्शन क्या है? बाबा के साथ और बाबा के साथ कनेक्शन, हाईएस्ट के साथ, है ना। हाईएस्ट के साथ कनेक्शन को हमने योग बोला, तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो गई, जैसे फोन को चार्ज करते हैं सोर्स से। बाबा ने बोला पानी के स्नान से नहीं, गंगा की बात करी ना। चलिए और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है, उसे उसका अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे, इसलिए यहाँ माया के लिए बोला जा रहा है ना। माया रावण, है ना। रावण किसको कहते हैं? 5 विकार जो है, 5 विकार।
जो वाइसेस हैं वो क्या है, वो भी सटल है ना, कोई जी कोई बीइंग नहीं है। तो रावण खुद भटकता है, कहाँ भटकता है, मनुष्य आत्माओं के अंदर भटकता है। कभी हर एक में अलग अलग रूप से आ रहा होता है और वो वाइसेस के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। तो क्योंकि अपना कोई घर नहीं माना, जब हम वाइसेस को यूज करते हैं तो हम भटकते हैं। जब वाइसेस को यूज करते हैं तो क्या होता है, वाइस कोई भी वाइस ले लो, लोभ ही ले लो, लोभ को मधु विकार बोलते हैं, लोभ ही ले लो, तो उसमें क्या होगा, लोभ आया किसी चीज का, उसी के थॉट्स चलते रहेंगे, भटक गए, उसके भटकते जाल में फंस जाते हैं। जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल जाल है वो, उसमें फंस जाते हैं और खुद ही खुद को परेशान कर लेते हैं। और फिर बाबा ने क्या बोला, बाप तो कहां से आते हैं, परम धाम से, परम धाम परम से। से। बच्चों को ठिकाना देना। ठिकाना देने। क्या बताते हैं, इन वाइसेस में भटकने से तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला। मिलने वाला। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो तुम्हारे को क्या करना, क्या है, ज्ञान। क्या करना है, ज्ञान को समझकर उसको अप्लाई करो। ये बात सुनो, मामेकम याद करना है। हम्म और हमें तो पता चल गया मेरा घर कौन है, क्या है, तो क्या है मेरा घर, परम धाम। परम परम धाम। धाम। तो बार बार परम धाम जाओ, रिलैक्स होके आ जाओ वापस। बाबा कहते हैं कर्म किया, ऊपर गए, बैठ जाओ वहां पे। जैसे आपके को कोई घर में बहुत ज्यादा काम है, कुछ चल रहा है आपके यहाँ, थक गए तो आप क्या करते हो, जाके अपने बेडरूम में अपने बेड पर अपनी टांगे ऊपर करके बैठ गए। वैसे ही वहां पे भी पहुंच गए, अपना शांति में बैठ गए, रिचार्जिंग हो जाएगी। बेड पे बैठकर तो पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे, पर ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, सुखी सुख, सुख शांति, सुखी सुख। क्योंकि बाबा क्या है, बाबा शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर। शांति का और सागर। क्या बोला, आज क्या क्या बोला बाबा के लिए, जादूगर है, रत्नागर है, सब है ना। तो सारे रत्नों की खान में हम घुस जाते हैं, तो फिर क्या मिलेगा, है ना, भरपूर होकर ही तो आएंगे। और क्या बोला बाबा ने, क्वेश्चन में ही बोला है, एक बड़ा सुंदर पॉइंट है, जो पहले पहले जुदा हुए वो ही फिर पहले पहले घर जाएंगे। हम कब जुदा होते हैं, ये जुदा होने की स्टोरी सुना, कैसे जुदा होते हैं, जब अपने प्राण छोड़ते हैं, तब हम जब माया भटका देती है। अच्छा, और बताओ, हम जुदा बाबा से कब होते हैं, जब हम उसको याद संगम नहीं युग में करते नहीं, हैं। संगम युग में नहीं, पूरे साइकिल की बात कर, जब हम सत्युग में द्वापर ऑनवर्ड से, द्वापर ऑनवर्ड से नहीं, शुरू से ही नहीं, हम तो हाँ, जब सत्य हम चेतना में तो चाहिए ही नहीं हमें सत्युग, परमात्मा। सत्युग में। जब ये उसमें तो पूरा चाहिए। साइकिल खत्म होता है तो हम हम्म, अपना शरीर छोड़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं परम शांति धाम, परम धाम, शांति धाम जिसको बोलते हैं, लास्ट में वहां पहुंच गए। अब फिर सबसे पहले आत्मा कौन सी उतरती है, जो सतयुग में जो आती है, सबसे पहले आती है जिसके सत्युग लिए में। बाबा ने क्या कहा, कृष्ण की टाइम, आत्मा। कृष्ण की आत्मा, और हम सब भी आते हैं, है ना, हम सब भी तो पहले पहले आने वाले हैं ना। बाबा ने क्या बोला, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये इस बहुकाल। चीज का गायन है। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो मतलब अभी हमारा मिलने का टाइम है, मौसम है, परम धाम में हम बाबा के पास हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, सबसे पहले हम आते हैं। तो इसलिए बाबा हमको क्या बोलता है, सकिले बच्चे, लॉन्ग लॉस्ट। सकिले का मतलब लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। और क्या बाबा ने बोला, नीरू, you have to unmute yourself, you are muted.
हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा अभी तो ये शरीर काम कर रहा है ना, आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं इस समय, शरीर भी और आत्मा। एकदम मुलम्मे का है, मुलम्मे का है। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट सोने का बनना है। 9 कैरेट की भी ज्वेलरी होती है ना, उसको बिल्कुल क्या मानते हैं, मतलब कोई वैल्यूबल नहीं होती। अशुद्ध। अशुद्धता जिसमें आ गई, तो माना आत्मा में जब अपवित्रता, एलॉय मिक्स करते हैं ना गोल्ड में, जितनी अपवित्रता आ जाती है उतनी आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। पवित्रता माना सारे गुणों से फुल। हम सब अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान की आसुरी नींद, कुंभकर्ण वाली नींद। तो इसका बताओ, कुंभकर्ण किसको कहेंगे? माया को। कुंभकर्ण सोया हुआ, थोड़ा और बताओ। जिसको जो माया, जो ज्ञान में नहीं है। हाँ, जो ज्ञान को समझता नहीं, समझ के धारण नहीं कर रहा। दीदी अभी तो ज्ञान की नींद से उठ गए हैं। बिल्कुल। पर तब नरेश भाई कब अज्ञान में चले जाते हो? जब हम बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे तब हम अज्ञान में। हाँ बिल्कुल। जब बाबा ने तभी इसको आसुरी नींद कहा। आसुरी नींद। कुंभकर्ण को असुरी मानते थे ना, रावण का पूरा परिवार असुर। असुर मतलब जिसमें कोई सुर ताल नहीं, जिसमें कोई हारमोनी नहीं। सुर ताल क्या होता है? हारमोनी का प्रतीक। असुर। और असुर, आसुरी नींद में क्या आता है? सपने कैसे आते हैं? आसुरी आते हैं। तो कुंभकर्ण मतलब जिसके कान में जितना मर्जी ज्ञान डालो वो उस ज्ञान को सुनता ही नहीं। कोई सच में थोड़ा सुनना पड़ा है। तुम उन्हें सुनाओ, देखो किसी को बोलो हमारे घर में पार्टी है, आप आइए, आ जाएंगे। आप किसी को बोलो आ जाओ हमारे घर में ना, हम आध्यात्मिक टॉक के लिए कोई आ रहा है, कितने आते हैं? सारे बहाने होंगे, आज हमारा ये है वो है, मुझे वहां जाना है। जैसे पार्टी बोला पहुंच गए। बड़ी सच्चाई है इस बात में। हाँ ये बात तो ठीक है ना? उसके लिए बहाने ढूंढ। Recording in progress. जागने का मतलब क्या है? ज्ञान को फॉलो करना, ज्ञान को धारण, समझना और फॉलो करना। बाबा का गीत बहुत दिल को छूता है, जागो मेरे लाडले जागो। जागो। तो जागो के एक तो है जो नींद में सोए हुए वो जागना, एक है अपने इंटरनल अवेकनिंग। जब हम जो घिसा पिटा रास्ता हमारा दुनिया का बना हुआ है उसी पर चल रहे हैं, हम जो हमारे को रास्ता एक और दिखाई दे रहा है हम उस पर नहीं जाते। क्यों डरते हैं? इस रास्ते पे कोई बहुत कम लोग जाते हैं, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं जाते, डर के हमारे उसको फॉलो नहीं करते। रोड लेस ट्रैवल। रोड लेस ट्रैवल। वी वांट टू फॉलो द पाथ जहाँ पे सब जा रहे हैं। जहाँ सब जा रहे हैं, चाहे वहां दुख है, सब बता रहे हैं जो वहां जा रहे हैं बहुत सुख है, वो कहते नहीं नहीं तुम ही जाओ, हमारे को माया के रंग रूप बड़े सुंदर लग रहे हैं, यहाँ पार्टी चल रही है, वहां तुम साइलेंस में बैठे हो, हमें नहीं साइलेंस में बैठना। क्यों साइलेंस में कोई नहीं बैठना चाहता? बताओ। मुश्किल समझते हैं। हाँ जी, मुश्किल समझते हैं। मुश्किल समझते हैं। और नॉर्मली आप जब साइलेंस में बैठो
तो सब तरह के डर और व्यर्थ सब कुछ आते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल विद बाबा। वो बिल्कुल, जो बातें उन्हें ध्यान में आती हैं वो उनको दुख देती है। तो देखो कई लोग, देखो आप नोटिस करोगे, घर एंटर करेंगे ना, एंटर करते टीवी लगा दो। जी, उनका टीवी चलता ही रहता है सारा टाइम। अंदर हॉलोनेस है, अंदर कोई अशांति है जिसको वो नहीं देखना चाहते। तो हम जब कवर करना चाहते हैं, टीवी लगा दो। हाँ बिल्कुल, कवर करना चाहते हैं। आप कुछ कहने लगे थे नीलम बहन? खालीपन जो होता है, बिल्कुल, हॉलोनेस जो है। फिर बाबा ने बोला मैं बीज रूप हूं, कल्प वृक्ष का बीज हूं। बीज का मतलब क्या होता है? जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। समाया है। और बीज की सारी विशेषता बताओ। उसी से पूरा पेड़, पूरा झाड़, सब कुछ उसी में से निकलता है। छाया देता है, फल फूल देता है। वो पेड़, बीज, सीड है, उसकी बात करें। और सीड क्या होता है? सीड में सारी ताकत होती है। और सीड क्या होता है? उसको सारी नॉलेज होती है अपने पेड़ की, कि शुरू में कैसा था, फिर बाद में कैसा, फिर क्या, पूरा जैसे बाबा को सारा मनुष्य, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी की सारी नॉलेज है, आदि मध्य अंत को जानता है ना। कौन सा पत्ता कैसे सड़ता है, कौन सा पत्ता कैसे अलाइव होता है ना? कौन सा पत्ता कब कहाँ आता है। पत्ता माना सोल। तो बीज का अर्थ भी आप समझकर, कल्प वृक्ष का लेसन भी आपने किया हुआ है। बीज रूप का मनन चिंतन करो। और बीज कैसा होता है? हमेशा धरती के नीचे, दिखता नहीं, दिखता नहीं, पर उसमें सब कुछ है, सब कुछ है उसमें। अब दिखता नहीं का क्या मतलब? गुप्त। बाबा कैसा है? गुप्त। आंखों से नहीं दिखता। आंखों से जो नहीं दिखता उसको लोग समझते नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं? दिखता नहीं, हमें क्या पता। जो भी चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी पावरफुल। इसलिए बाबा बीज। और फिर जब उसमें से जड़ें निकलती हैं, अंकुरित होता है बीज, वो अपने अस्तित्व को खो देता है। मतलब अपना सब कुछ देने वाला बीज। इसके ऊपर और मनन चिंतन करके आप और लिख सकते हैं, है ना। इसको करो। बाबा ने बोला ना, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की आत्मा को देखने की, पर दिव्य दृष्टि के बिना देख नहीं सकते, क्योंकि उसको महसूस करना है। और बताओ। जब डेथ भी होती तो आत्मा मुख से निकल गई। हाँ, आत्मा निकल गई बोलते हैं, पर उसकी रियलाइजेशन में नहीं होती। यस, एक्चुअली बहुत रिसर्च चल रही है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की। जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में होते हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है, वो एंड दे कम बैक आफ्टर देन they share their experiences. से बहुत सारे। Yes, but वो सब कुछ उनके अपने बिलीफ सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, और उनका उस टाइम पे बुद्धि में क्या चल रहा था। many times उनके जो अपने सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनके सामने आते हैं, कईयों को वो डर लगता है उनसे जब वो सारा कुछ देखते हैं। और कई लोगों को जो शांत स्वरूप टाइप होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस प्लेजेंट वाले सुनाते हैं। तो दे आर स्टिल गोइंग थ्रू दिस। अभी पता तो कुछ नहीं चला, बट ओनली थिंग दे से इज कि माइंड जो है आपका, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन। So when there is cardiac arrest or something, brain stops working, but mind is still there. So
माइंड में सर रिकॉर्डिंग पड़ी होती है। माइंड इज नाउ दे आर ट्राइंग टू प्रूव माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन एंड रिकॉर्डिंग्स आर देयर। एंड बाबा ने तो हमको सब कुछ बता दिया 1936 पहले, से बता दिया, 1936 से बताया वो पहले उसको। और जो जितना समझेंगे वो फिर भी इनफ नहीं होगा। बाबा तो पूरा डिटेल में हमें समझा रहा है। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं ना, लाइफ आफ्टर डेथ, ये एक है ना, इन बिटवीन लाइव्स जो है, बिटवीन वन लाइफ एंड द सेकेंड वन, जब आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे में प्रवेश करती है, उसके बीच के समय की भी बहुत सारी किताबें हैं। और लाइफ आफ्टर डेथ की तो बहुत सारी हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप ऑनलाइन जाएंगे, अनीता मुरजानी का आपको बताया था। और ये जो है ना इन बिटवीन लाइव्स, वो भी मेरे को, हाँ क्या है, नील वॉल्श ने तो कॉन्वर्सेशंस, I have read all those books. I have gone through all of that. But वो था जब बाबा ने मिला था। अब बाबा ने तो सारा कुछ बता दिया, अब उन किताबों की जरूरत नहीं। उनको पढ़ पढ़ के इतना इंटरेस्टिंग तो लगता था, पर फिर आता था कि मेरे को भी ये एक्सपीरियंस करना है। Actually, you see, when you focus and meditation में, योग में, आपको क्लैरिटी होती है, you become intuitive और बहुत कुछ आपको पता चलता है। पता चल, जो अभी हमें फोकस उतना है नहीं है ना, तो हमें अभी उतना नहीं पता चल रहा। नीलम बहन का अपना भी एक एक्सपीरियंस था, है ना, she fell down। हाँ, यस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था। हाँ, तो वो अभी कोशिश भी करने पे नहीं होता, बट दे आर सेइंग कि अगर आपके ब्रेन के किसी एक पार्ट को स्टिमुलेट करो आप, देन यू कैन हैव दैट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अच्छा, अब वो आई थिंक क्या, और दे इट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है ना, इसकी चाबी बाबा के हाथ, बाबा के पास है या हमारे पास नहीं है जी। तो ये जब गिर गए, इनको काफी चोट लगी, तो इनके हस्बैंड तो इनको देख रहे थे, वो जगाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते मैं बाहर से देख पा रही थी, मेरा शरीर पड़ा है, मेरे हस्बैंड उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी मदद कर रहे होंगे, वो भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर। तो फिर कनेक्शन हो गया था बॉडी से, है ना। यस, तो एक बार कर लिया है ना एक्सपीरियंस, पता चल गया कि मैं अलग हूँ। ये तो यस, ये सब एक्चुअली एक्सट्रीम साइलेंस वाली और पीस वाली फीलिंग उस टाइम ऐसी थी। अच्छा, हाँ, that was बहुत कम समय की थी, but then I could see, I could hear, but I could not converse, और बस देख रही हूँ मैं सब कुछ हो रहा है। इसके लिए बाबा ने आज हमको क्या बताया, कब्रिस्तान। क्या है वो सेंटेंस, कौन पढ़ेगा? मार्क किया किसी ने? कब्रिस्तान, बाबा ने बताया ना, कब्रिस्तान बना देते थे, सबको लिटा देते थे और उनको बोलते थे अब हो जाओ। है किसी के पास वो सेंटेंस? उसको पढ़ो। मैं, हाँ, यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादू करो, किसी को भी देखेंगे वो जट ध्यान में जाएंगे। तो ये जब शुरू में ब्रह्मा बाबा के साथ के ये था, वो आनंदमय भट्टी कराते थे, मतलब सबको बच्चों को बोलते थे तुम लेट जाओ, अशरीरी हो जाओ, और बाबा आके जब दृष्टि देते थे उनको बॉडी से अलग होने का अनुभव हो जाता। तो फिर बाबा ने बोला ना, तुम भी जब ऐसे अपने आप को खुद बना लेंगे, हम किसी को देखेंगे तो उनको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा के सामने कई आत्माएं आई एक बार, तो उन्होंने वो बोलने लगे कि हमारे को, उनको एक्सपीरियंस होने लगा शरीर से अलग होने का। तो बाबा ने कहा मैं यहाँ से जाता हूँ, ये बहनें आपको ज्ञान सुना देंगी, क्योंकि बाबा अपनी इतनी डीप आत्मिक स्थिति में रहते थे कि वो जिसको देखते थे उनको वो एक्सपीरियंस हो जाता। और क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने कहा कि बाकी जितने भी संबंध हैं सबको कैंसिल कर दो, तुम सब भाई भाई हो,
भाई भाई समझेंगे तो ही एक बाप को याद करेंगे। संबंध को कैंसिल कर दो, ये मतलब नहीं है हम उनसे बात नहीं करेंगे। मतलब उनको ये नहीं सोचो ये चाचा काका मामा, उनको क्या सोचना है, भाई 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 है। बोलना नहीं है उनको भाई हो तुम मेरे, वो तो बड़े परेशान होंगे। आपने अंदर सोचना है कि ये आत्मा भाई है मेरा। हम्म, हम्म, मुख्य 2 अक्षर बाप को याद करो। 2 अक्षर क्या है? अल्फ और बे। है। अल्फ और बे, या मन मना भव। मन मतलब बना भाव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अल्फ। हम्म, तो यही चीज है, बेसिक सार जिस्ट पूरे ज्ञान का यही है। फिर बाजोली की बात करी, क्या है बाजोली? somersault, the cycle, what we were, we become again. और सोमरसॉल्ट में क्या होता है? सिर पैर मिल जाते हैं, जुड़े होते हैं। कलयुग सतयुग का जो टाइम, जुड़ने का समय जो अभी चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? संगम योग, कॉन्फ्लुएंस एज। एक तीसरा नेत्र की बात है। तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? बताओ बताओ नीरू। नहीं, मैं तो लेन देन की बात कर रही थी जो बाबा ने अच्छा बोला। वो ले लेते हैं, चलो बोलो, बहुत बोलो। लेन देन तो पाप आत्माओं से ही होती है। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा से पाप आत्मा बनती है। तो हम तीनों से अगर व्यर्थ में जाए तो फिर अपने लेन देन को इंक्रीज नहीं करना, स्टॉप इट। बस 2-3 दिन पहले भी था ना, दीदी ने बताया कि किसी से कोई चीज एक्सेप्ट ऐसे नहीं करनी, उसके साथ फिर लेन देन का हिसाब बन जाता है। हिसाब बनता है। डोंट टेक एनीथिंग, डोंट गिव एनीथिंग। आपको कोई दे देता है और आप नहीं लेना चाहते, सेंटर पे दो, उसका भी भाग्य बन जाएगा, है ना। अब किसी ने आके मेरे को अल्फोंसो मैंगोज की बड़ी सारी पेटी दे दी, ठीक है, अब क्या करें? वो भावना से कोई लाया, जाके सेंटर पे दे दी, ब्राह्मण आत्माओं ने खाई, अच्छा है ना, उसका भी भाग्य बन गया उस आत्मा का। हमने तो कोई खर्चा नहीं किया। और वो गुप्त रूप से जाएगा तो फिर कोई लेन देन का हिसाब किताब भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, बिल्कुल। हम्म, हाँ, फिर तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता है उससे हम क्या देखते हैं? किसको देखते हैं? बाबा को देखते हैं। बाबा को देखते हैं, और परम धाम को देखते हैं। आत्माओं को देखते हैं, अपने आसपास जितनी आत्माओं को आत्माएं देखते हैं, परम धाम को देखते हैं, नई दुनिया को भी देखते हैं। हम्म, तो तीसरा नेत्र खुला मतलब समझ समझ आ गई। ज्ञान की समझ, ज्ञान की समझ का तीसरा नेत्र खुल गया। खुल गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है, बताओ। ब्रह्मा कौन? जिनके मुख से ज्ञान निकला था। रचयिता। रचयिता कौन? ब्रह्मा बाबा, लकी बाबू जो ज्वेलर थे, उनके तन में जब शिव बाबा आते हैं, उनके तन को यूज करके बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो वो बन गए ब्रह्मा। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहने लगे थे? जी यही कह रही थी कि वो उनके कर्तव्य पे है। ब्रह्मा बाबा क्रिएटर, और फिर जो विष्णु बन वो हमारी पालना करते हैं, और फिर वो शंकर बन हमारे विकारों को विनाश कर हमें हाँ, तो कनेक्शन क्या है तीनों का आपस में? कर्तव्य कर्तव्य परमात्मा का है, वो इन तीनों के द्वारा। तो ये तीन अलग अलग है कि एक ही आत्मा है? एक ही आत्मा है। ब्रह्मा ही विष्णु, ब्रह्मा ही शंकर। यस ये रियलाइज, ये समझ आ रही है ना कि मैं एक्सप्लेन करूं? यस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, जब ब्रह्मा के मुख से हमारे को ज्ञान सुनाते हैं शिव बाबा, है
है ना, तो वो ब्रह्मा का रूप है, ठीक है। और हमारी फिर जब हमारी पालना करते हैं, अभी सतयुग हमारे संगम युग में भी पालना हो रही है, शिव बाबा हमारी पालना रोज मुरली से कर रहे हैं, है ना, टीचर बहनों से हम सब इकट्ठे मिल रहे हैं, किसी को निमित्त बनाकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, समझ देते हैं हर चीज में, कि अवेयरनेस दिलाते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो रही है, पालना हो रही है, वो भी विष्णु के समान पालना है। एक्चुअली विष्णु कहाँ है, सतयुग में। पर जब पालना करते हैं, दूसरों को श्रेष्ठ संकल्पों को रचने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं, बाबा के ज्ञान को सुनाते हैं, तो वो पालना है, हमारे को अपनी टीचर से पालना मिलती है। जब हम श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सीखते हैं ब्रह्मा से, और ऐसे मेरी पालना होती है, एक्चुअली शिव बाबा ही पालना करते हैं किसी को भी निमित्त बनाकर, तो वो विष्णु का रूप हो गया। और जब ये करते हैं तो शंकर के समान विनाश हो जाता है सारी बुराई का। तो वही ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर भी है, पालनहार, डिस्ट्रॉयर भी है, और क्या है, डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर। पर एक्चुअली विष्णु का जॉइंट स्वरूप लक्ष्मी नारायण जो इकट्ठा दिखाते हैं, वो है उसको विष्णु बोलते हैं। विष्णु जिसमें विष का अंश भी नहीं, जो बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। तो वो दोनों रूप से, तो बोला ना बाबा ने, दोनों हैं, दोनों मुख्य हैं, जो दोनों इकट्ठे पालना करते, इकट्ठे हैं तब चतुर्भुज है, तब चतुर्भुज है, अदरवाइज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य होता नहीं, ये मतलब। इज दैट क्लियर चीना? हाँ जी, जी, हाँ जी। फिर बाबा ने कहा, बाबा क्या है, जादूगर। जादूगर कैसे, क्यों जादूगर बोला बाबा को? क्योंकि वो क्या करता है, पतितों को पावन और हेल को हेवन बना देता है। फिर बाबा ने क्या बोला, तुम भी जादूगर हो, क्योंकि हमारे द्वारा ही हेल को हेवन बनाते हैं, हम पतित आत्माएं पावन बन जाती हैं। तो कितनी एलिवेट होने वाली बात है। बोला तुम भी जादूगर हो। बाबा ने बोला जब तुम बन जाएंगे तो फिर किसको भी देखेंगे वो झट ध्यान में चले जाएंगे। वरदान पढ़ेंगे। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। सारी बात ही है मन और बुद्धि एक साथ चले। जब वो एक साथ चलते हैं तब सारा काम होता है एक्यूरेट। मन सोच रहा है चलो परम धाम, बुद्धि दिखा रही है नीचे फ्रिज बड़ा अच्छा, यहाँ पे केक पड़ा खा लो, तो कैसे बनेगी बात, है ना? एकाग्रता चाहिए इसके लिए। एकाग्रता कब आती है? एकाग्रता पाने का तरीका क्या है? एकाग्रता कैसे होती है? शांत। एकाग्रता के लिए हमारे को अलग अलग अभ्यास बताए बाबा ने कि एक थॉट में रहने की कोशिश करो, फोकस। हाँ, एक की महिमा करो, एक के गीत गाओ, एक की याद में रहो, और कुछ नहीं समझ आता तो उसकी महिमा करनी शुरू कर दो अपने मन में, बाबा क्या है, मेरे को क्या बना रहा है ना। तब हम, जब हंगामे का सीन है, आसपास कुछ है, हम बाबा की महिमा गा रहे हैं, तो हमको हंगामे का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कोई भी एक, ये सारी विधियां हैं बाबा ने मुरलियों में बताई हैं, कोई एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने की एफर्ट करो। मैं आत्मा, यहाँ ज्योति बिंदु, मैं फरिश्ता, मैं लाइट का स्वरूप, मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने, मैं परम धाम में बिंदु का बिंदु से मिलन, मैं सतयुग में, मैं देवी देवता के स्वरूप में, मैं चलते फिरते लाइट हाउस। ये सारी जो चीजें हैं, ये कोई भी एक स्थिति में हम स्थित होने, और उसका फिर अर्थ में उसका मनन करना। जैसे बाबा ने बोला तुम लाइट हाउस के ऊपर चिंतन करो, और मैं आत्मा हूं, ये
जब इसका चिंतन करोगे आपको उसका स्वरूप इमर्ज होगा और आपकी एकाग्रता बन जाएगी। क्योंकि आपने बोला लाइट हाउस, मन ने बोला लाइट हाउस, बुद्धि ने उसका पिक्चर बनाया। फिर आपने बोला जब मेरे अंदर गुणों की लाइट निकलती है तो मैं लाइट हाउस, तो आप बुद्धि उसके किरणों को निकालते हुए आपको विजुअलाइज करा रही है। ऐसे करते करते टैंडम में चलते चलते आप बन जाएंगे। निरंतर एक रस होने का एक्सपर्ट बनना है, एक की बाबा लगन। ने कहा कि इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। हाँ हाँ, तो कैसे बनेंगे? निर्व्यर्थ निरसंकल्प। निरसंकल्प का मतलब है लेस थॉट। ये मतलब नहीं थॉट नहीं, वो नहीं होगा यहाँ पे। थॉटलेस हम होंगे परम धाम में। तो मतलब जब व्यर्थ नहीं होगा तो थॉट्स ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे। इन चीजों पर, अपने थॉट्स पर अटेंशन दें, है ना? तो फिर और अलग अलग स्थितियों को फील करें कि एक स्थिति में मैं इतनी देर को मैं बैठ जाऊं बस। जो हमने ऑर्डर किया मन बुद्धि उस हिसाब से चले। जैसे अब मेरा मन और बुद्धि है, मन और बुद्धि ने शरीर को ऑर्डर बोला अभी स्टिल बैठो, तो शरीर स्टिल होकर बैठ गया। मन बुद्धि ने बोला आंख को खोल के रखो, एक स्पॉट पर फोकस करो, अब आंखें फोकस हो गई। शरीर को बोला नो मूवमेंट। फिर क्या बोला? अपने को ऑर्डर किया, आत्मा ने मन बुद्धि को दिया, मन बुद्धि ने शरीर को दिया। तो जो मेरे शरीर की कर्म इंद्रियां हैं ये है फिजिकल, और मेरी आत्मा की कर्म इंद्रियां मन बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर करती है और जो मन बुद्धि है वो शरीर को ऑर्डर करते हैं। तो जो मन बुद्धि संस्कार है ये मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, और जो शरीर की कर्म इंद्रियां हैं वो है स्थूल कर्म इंद्रियां, फिजिकल सेंसेस एंड सटल सेंसेस। ठीक है, दोनों का तालमेल है, दोनों को एक साथ चलना। तो फिर हम समर्थ बनेंगे। समर्थ मतलब केपेबल। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प समान बनने का मतलब क्या हुआ? न्यारे प्यारे न्यारे कीचड़ में रहते हुए, कीचड़ में रहते खिलना। हुए खुशबू दो, सुंदर लगो, सबसे अलग बनो। और बताओ। प्रभु के प्यार के पात्र कैसे बनते हैं? उनके समान बनने से, उनके समान वो कैसे हैं? गुण शक्तियों को धारण। गुण शक्तियों को। बाबा ने बोला कमल पुष्प के समान न्यारे रहो, मतलब अप्रभावित, अनइन्फ्लुएंस्ड विद द वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर मेरे ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं है। जब इफेक्टलेस होंगे तो प्रभु के प्यार। क्योंकि अगर मेरे ऊपर वो गंदगी के छींटे पड़ रहे हैं, मतलब मैं उस गंदगी को यूज कर रही हूँ, उससे प्रभावित हो रही हूँ, तो प्रभु का प्यार कब मिलेगा? उसकी श्रीमत पर चलेंगे। उसकी श्रीमत क्या है? अप्रभावित रहो, और अप्रभावित रहना मतलब पवित्र बनना। जैसे शरीर को हम साफ करते हैं, शरीर पर कोई भी कुछ लगा हुआ है, चेहरे पर कोई छींटे पड़ गए, तो हम क्या करते हैं? गो वॉश योर फेस, है ना, एकदम धो लेते हैं ना। ऐसे ही किसी बातों का प्रभाव आ रहा है, आई क्लीन माई सेल्फ। और क्लीन का तरीका क्या होगा? वो गंगा में नहाते हैं। हम कौन सी गंगा में नहाते हैं? ज्ञान की। ज्ञान गंगा। ज्ञान को यूज करो, सारे छींटे साफ हो जाओ। इसका आप मनन चिंतन इस रूप से लो, लिखना कैसे कि कमल पुष्प के समान न्यारे का मतलब अप्रभावित रहना और ज्ञान की गंगा में नहाना।
जब हम ज्ञान को यूज करते हैं तो किसी ने मुझे कुछ कहा, हम उसको ओवरराइड करते हैं, कोई नहीं, इट्स ओके, मैं तो देवता बन रही हूँ, ये तो अभी थोड़ी देर की बात है ना। वो उनको अभी समझ नहीं आई है, मुझे आ गई, थैंक यू बाबा, अपने आप को ठीक कर लेते हैं ना वो। तो ये भी मनन चिंतन के लिए ले सकते। तो आप लिखोगे नीरू बहन आज मनन चिंतन की बातें? बाकी जो भी किसी ने लेना है ले सकते हैं, जागना पर, कुंभकर्ण पर, और क्या हमने सोचा था, रावण को याद तो तुम याद नहीं करते, रावण पर भी बीज रूप ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन, क्योंकि क्या है जब आप लिखोगे ना आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। नीरू बहन आप दोबारा लिखना शुरू करो, ठीक है। रेनू बहन के लिए सच्ची में शी डिजर्व्स अ अपलॉड, ये रोज लिखकर भेजते ही है, कुछ भी हो जाए, कम रेन कम शाइन, शी विल डू इट, है ना। ये सच्ची में एक सैंपल बनने वाली बात है। विदाउट फेल। विदाउट फेल जी, Yes, I really appreciate that. है ना। नीलम बहन भी भेजते थे, नीलम बहन को आईज की थोड़ा इश्यू सा है, नहीं तो एक्चुअली मोबाइल पे ज्यादा देर तक हो नहीं पा रहा, देर और नीलम तक बहन बहुत अच्छा मनन चिंतन, इनके लिए भी एक्चुअली अपलॉड, शी ऑल्सो डिजर्व्स रियली, क्योंकि इन्होंने हम मतलब मुझे बार बार बोलते हैं मेरे को, और जिस दिन थोड़ी सी आंखें सही चल रही होती है ये भेजते, वो है थोड़ी आईज की प्रॉब्लम, वो ड्राइनेस हो जाती है ना, तो खोलने में मुश्किल हो जाती है जी। चलिए, तो अभी योग करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। मन शांत, बुद्धि फोकस्ड, बाहर की बातों से अपने को समेटा हुआ, ज्योति बिंदु सितारा। कुछ सेकंड के लिए अपने को बिंदु दें, बिंदु रूप समर्थ आत्मा हूं। अपने आप को देखें कैसे मैं आत्मा अपनी शांति को अनुभव करते हुए अपने सर्व शक्तियों और गुणों को महसूस करती हूं। मर्ज करें सब गुण और शक्तियों को। मेरा ओरिजिनल नेचर शांति, शांति के सागर मेरे बाबा लाल प्रकाश की दुनिया से नीचे उतर रहे, सिर के ऊपर एक कैनोपी की तरह छत्र छाया।
उनका शांति का प्रकाश मुझ में समाता जा रहा है। अपने अंदर की डीप साइलेंस को फील करें। मन शांत, बुद्धि शांत, भावनाएं शांत, संस्कार शांत। मेरी सभी सूक्ष्म शक्तियां, ज्ञान इंद्रियां शांत हैं। बाबा की किरणें, शांति की किरणें मन और बुद्धि में प्रवेश कर मन और बुद्धि को बिल्कुल क्लीन क्लियर करके डीप शांति का अनुभव करा रहे। जैसे शरीर में ब्लड है, चारों ओर है, हर अंग में, ऐसे मेरे मन बुद्धि संस्कार में शांति की प्रवेशता है। ये शांति का प्रवाह मेरी फिजिकल सेंसेस पर भी जा रहा है। आंखें, मुख, कान, हाथ, पूरे शरीर में जैसे शांति फैल चुकी। बाबा से मुझ आत्मा से पूरे शरीर धीरे धीरे ये शांति फैल रही है और मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर शांति का ऑरा बन रहा है। अब मैं बिंदु शांति के सागर बाबा के बिल्कुल पास, अपने सिर के ऊपर जहां बाबा है, अब हम दोनों मिलकर चलते हैं ऊपर परम धाम। परम धाम की शांति को भी फील कर रहे हैं। परम धाम की कंफर्ट जोन।
यहाँ की डीप साइलेंस मुझ आत्मा में समाती जा रही। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। शांति को स्वयं में समाते हुए इसके अनुभव को स्वयं में संभाले, वापस नीचे आ जाए। अपने तन में मस्तक के बीच मैं आत्मा
इस शांति का स्वरूप हूं। इस शांति को सारा दिन मेंटेन करेंगे और हर ट्रैफिक कंट्रोल पर चेक करेंगे कौन सी बातें हैं जो मेरे अंदर की इस शांति को भंग करती, उनको नोट करेंगे और बाबा को देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।